This is my commandment that you love and unselfishly seek the best for one another, just as I have loved you. No one has greater love than to lay down his own life for his friends. You are my friends if you keep on doing what I command you. I do not call you servant any longer, for the servant does not know what his master is doing. But I have called you friends because I have revealed to you everything that I have heard from my Father. You have not chosen me, but I have chosen you, and I have appointed and placed and purposefully planted you so that you would go and bear fruit and keep on bearing, and that your fruit will remain and be lasting, so that whatever you ask of the Father in my name, he may give to you. This I command you, that you love and unselfishly seek the best for one another. मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। तुझे धन्यवाद देते हैं पिता, और इस घड़ी तेरे निकट आते हैं। सच्ची दाखलता हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तू है, और मेरे प्रभु यीशु मसीह तेरा दाखलता होना हमारे लिए धन्य की बात है, क्योंकि तुझसे जुड़कर एक नए जीवन को पाना एक अनुग्रह और धन है। जब हम परमेश्वर पैराबल में स्वर्ग धन के बारे में, स्वर्गीय धन के बारे में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, मानो एक व्यक्ति ने जान लिया कि ज़मीन के नीचे खजाना है और उसने अपना सब कुछ बेचकर उस ज़मीन को ले लिया। संसार को नहीं दिख रहा कि इस मनुष्य के पास क्या है, उस मनुष्य को पता है कि उसने जो खरीदा उसने वो क्या ही गहरा खरीदा है और वह कितना ही धनी है। वैसे ही संसार को नहीं दिखेगा पिता परमेश्वर उस उद्धार का कीमत, उस पवित्र लहू और उस पवित्र क्रूस की कथा का परमेश्वर सामर्थ जो तूने हमारे आत्मिक आँखों को खोलकर दिखाया है। और हम जानते हैं पिता कि ये धन पाना कि यीशु दाखलता है, और आज हम उससे जुड़ी हुई उनकी डालियाँ जो कल तक जंगली थी मगर आज यीशु में और यीशु के अस्तित्व में नए हुए हैं, और आज हम यीशु में जड़ पकड़े रहे हैं। ये सभी बातें वो धन है पिता, जो धन परमेश्वर हमने तुझसे पाया है। तेरे साझा किए भाग से आज हम इस भाग में धनी हुए हैं, और इस भाग के लिए हम तुझे धन्य कहते हैं। यीशु तू दाखलता है, और आज जब हम तुझ में जुड़कर फल लाते हैं परमेश्वर हमें और ज़्यादा उसमें फ्रूटफुल करते हैं, ताकि हम और ज़्यादा उन सारे पवित्र फलों में आगे बढ़े जो हमारे कैरेक्टर को, हमारे विचार को, हमारे अस्तित्व को प्रभु यीशु मसीह में गाढ़ा करता है, और हम और ज़्यादा उसके अस्तित्व में गहरे चले जाते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय इस घड़ी के लिए, जब हम आज परमेश्वर जॉन 15 को, यूहन्ना 15 के परमेश्वर वचन को देख पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। और हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर इस पवित्र वचनों के लिए, जिसमें सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सारी बातों को बहुत गुणवत्ता के साथ हमारे लिए लिखा है, न कि सिर्फ उस समय के लिए पिता, पर अब तक के लिए।
और धन्यवाद कि सचमुच हमारी योग्यता नहीं कि हम पिता को पिता कह पाए, पर इस ओहदे को तूने हमें दिया है। क्या यह ओहदा हमने कमाया है परमेश्वर? तो नहीं, हमने यह ओहदा नहीं कमाया कि हम पिता को, यहोवा को पिता कहे और प्रभु यीशु मसीह को अपना फ्रेंड, पर ये अनुग्रह और ये दान तेरी ओर से आया है। इसकी महत्वता को समझना और इस अनुग्रह का आदर करना हमारा कर्तव्य है। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हमारा चाल चलन, सोच, विचार और हमारा परमेश्वर जो हर दिन प्रभु यीशु मसीह में ये जीवन है, ये उस आदर की ओर बढ़े जो परमेश्वर आपको महिमा देता है। हमारा जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में अब नया है, ये परमेश्वर तेरा है, क्योंकि इसे तूने अपने पवित्र लहू से मोल लिया है। मोल लिया हुआ जीवन जो आज परमेश्वर पिता से जोड़कर यीशु में नया और आशीषित ठहराया गया है, हो जाने को पाए परमेश्वर कि इस बात की गहराई को और ज़्यादा समझे और इस अनुग्रह और इस दान का अनादर अपने जीवन शैली में ना करें, ना अपने विचार से, ना अपने थॉट से, ना अपने किसी एक्ट से जो तुझे महिमा नहीं देता है, क्योंकि ये जीवन बहुमूल्य है, क्योंकि ये जीवन को यीशु ने अपने पवित्र लहू से मोल लिया है। परमेश्वर पर विश्वास करके वापस अपने जीवन शैली को उस पाप की अवस्था में ले जाना या पुरानी अवस्था में ले जाना जहाँ से यीशु ने हमें निकाल नया जीवन को दिया था। यीशु के उद्धार के साथ सब कुछ बदला था और हम यीशु में नए किए गए थे। अगर पुरानी अवस्था में जाना मतलब यीशु का उस क्रूस का अनादर करना और वापस से यीशु को उस क्रूस पर चढ़ाना, जैसा बाइबल बतलाती है। इसलिए बहुत आवश्यक है परमेश्वर के में इस बात की महत्वता को समझे कि इस जीवन को आपने मोल लेकर बचाया है और यह परमेश्वर का है, और इसमें खुद का परमेश्वर, खुद का विवेक और खुद की अवस्था जो परमेश्वर में नहीं है वो नहीं होनी है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर धन्यवाद कि सचमुच तूने हमें दास ना कहा परंतु तूने हमें मित्र कहा है। तूने हमारे आंसुओं को पोंछा है और तूने हमें ज़मीन से उठाकर आज अपने साझा किए हिस्से पे खड़ा किया है। हम अपने आप को अगर आज परमेश्वर के साम्राज्य के बेटे और बेटियां कह पाते हैं तो वह इसीलिए क्योंकि तूने हम पर वो अनुग्रह के चित्त को दिया है। हो जाने को पाए कि इस ओहदे का आदर हमारे जीवन से हर दिन, हर समय और पूरा जीवन होता रहे। जिस अनुग्रह को तूने हमारे जीवन में भर भर के दिया है उसका अनादर हमारे कोई भी अविश्वास कार्य से ना हो, ना ही कोई एक्ट ऑफ फेथ से जो गलत है, गलत डिसीजन मेकिंग से, गलत गॉसिप से, गलत चीज़ों को रिसीव करने से या गलत कोई एक्ट से जो आपको महिमा नहीं देता है। ऐसा कुछ भी ना हो जिससे इस पवित्र अनुग्रह का अनादर हो। इस ओहदे को जो तूने दिया है पिता कि आज हम अपने परमेश्वर को अपना मित्र कह पाते हैं कि उन्होंने हमें दास तक के ओहदे में ना छोड़ा पर आज अपने मित्र और पिता के बेटे और बेटियां और उसके साम्राज्य में जोड़ दिया है। इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद, क्योंकि सचमुच ये वो अनुग्रह है जो हमने पाया, कमाया नहीं बन पाया है। हमने परमेश्वर को नहीं चुना मगर परमेश्वर ने हमें चुना, नाम लेकर बुलाया है। एक एक आज जो विश्वासी परमेश्वर से जुड़ा है, परमेश्वर उसे नाम लेकर अपनी योजना के साथ बुलाता है और वो आशीषित है। सबसे बड़ा धन के परमेश्वर को जानना, उस धन को पा लेना जो हम कमा नहीं सकते। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि यीशु के नाम से हमारे जीवन में वो सारे फल, वो सारे नेचर, वो सारे रूट इन क्राइस्ट में परमेश्वर जब आप हमें आगे बढ़ाते हैं हम जड़ पकड़ने को पाए। हर एक काउंसलिंग के साथ, हर एक वचन के साथ, हर अगुवाई के साथ, हर लर्निंग के साथ जब आप हमें स्ट्रेंथन करते हैं हम स्ट्रांग होने को पाए और हम ब्लेसेड होने को पाए और हमारे जीवन के गवाहियों से आपको महिमा मिले। आज का दिन तूने ठहराया है इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते इस वचनों के साथ हम और प्रकाशित हो, हम यीशु में जड़ पकड़े और हमारे जीवन के गवाहियों से आपको महिमा मिले। आज के दिन को सौंपते हैं, आने जाने में तेरी सहायता को मांगते हैं, हर काम में परमेश्वर तेरे फ्रूटफुलनेस को और ब्लेसिंग्स को मांग लेते हैं। हर परिवार के सदस्यों को आपको सौंपते, सब यीशु के लहू में सुरक्षित रहे और हमारी गवाहियाँ
आपको महिमा दे। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, इन सभी प्रार्थना को मांगते हैं। दयानुग्रह सुनिए, ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।